पलवल जिले के गांव मोहम्मदपुर गुलाबबंद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शहीद दिनेश कुमार शर्मा के घर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी और शहीद के पिता, पत्नी और माता से मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद दिनेश कुमार शर्मा के गाँव मोहम्मदपुर गुलाबबंद का नाम शहीद दिनेशपुर रखा जाएगा और गाँव में 1.5 एकड़ में पार्क बनाया जाएगा और उस पार्क का नाम शहीद सिंदूर दिनेश कुमार रखा जाएगा और सरकार की तरफ से 4 करोड़ रुपए शहीद परिवार को दिए जाएंगे। पलवल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गांव नगला मोहम्मदपुर गुलाबबंद पहुंचकर शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद को नमन किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम, मॉडल विधायक हरेंद्र कुमार, पूर्व विधायक दीपक मंगला भी मौजूद थे। गौरतलब है कि लांस नायक दिनेश शर्मा जम्मू कश्मीर के पुंछ स्थित नियंत्रण रेखा पर तैनात थे। पाकिस्तानी सेना के सीज फायर उल्लंघन में हुई गोलीबारी में दिनेश शर्मा शहीद हो गए थे। इस दौरान सीएम ने दीपेंद्र हुड्डा द्वारा तिरंगा यात्रा में सभी दलों को शामिल करने के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि सभी को निमंत्रण है और सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो। इतना ही नहीं, भाजपा मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर कहा कि वो हमारी बेटी है और हमें उन पर गर्व है। हमारी लड़ाई किसी देश या किसी व्यक्ति से नहीं, केवल आतंकवाद से थी। हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। देश के पीएम ने सेना को आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए खुली छूट दी थी ताकि दोबारा सिर ना उठ सके। क्या कहना चाहोगे? दिनेश शर्मा जो भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसे युद्ध को लेकर के युद्ध हो रहा था कि जिन्होंने अपने नापाक इरादों से भारत के ऐसे लोग जो अपने परिवार सहित जम्मू कश्मीर में पहलगाम में घूमने के लिए जा रहे थे और एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान ने एक सोची समझी योजना के तहत भारत के लोगों में आतंक का भय और डिस्टर्ब करने का काम किया। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे निहत्थे लोगों पर, उनके परिवार के सामने उनको गोलियों से भून दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब वो दर्द विदारक जो घटनाक्रम हुआ और वो देखा नहीं गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया था कि आतंकवादियों की जो बची कुची जमीन है, अब वो समय आ गया है कि उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शब्द कहे थे, हमारे जांबाज सैनिकों ने, हम उनको सलाम करते हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की उस सरजमी के अंदर जाकर के, जहां पर वो आतंकवाद पनप रहा था, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को टारगेट करके मिट्टी में मिलाने का काम हमारे नौजवान ने किया है। हम उनको सलाम करते हैं। दिनेश शर्मा जी जब ये पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध में इनको भी दुश्मनों का के ऊपर जब दिनेश शर्मा उनको तहस नहस कर रहे थे तो इनके ऊपर भी जो गोली लगी उससे
वो भारत माँ की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज मैं परिवार में मैं उनको नमन करने के लिए आया था। उनके परिवार को मिला, उनके बच्चों को मिला। पूरी सरकार, आदरणीय मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़ी है। परिजनों से पूरा देश कह रहा है कि परिजनों से जल्दी रोक दिए, सरकार ने सीएम सेना के हाथ जल्दी रोक दिए पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी। पूरा देश इसी बात को कह रहा है। नहीं, देखिए, पूरा देश नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में उनके जो स्थान थे या अन्य और स्थान थे जहां आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जाती, जहां आतंकवाद पनपता था, टारगेट करके उसको मिट्टी में मिलाने का काम मात्र हमारे नौजवान साथियों ने, हमारी आर्मी ने वो काम किया। हमें गर्व है और उनकी सरजमी के ऊपर जाकर के उसको मिट्टी पे मिलाने का काम किया है। दिनेश जी उसी में ही भारत माता के वो काम आए हैं। मैं दिनेश जी को आज उनकी इस पवित्र भूमि जहां उनका जन्म हुआ है, इस पवित्र स्थल के ऊपर उनके परिवार को और दिनेश जी को नमन करने के लिए आया था। मैं उनको नमन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में। सीएम साहब, भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि तिरंगा यात्रा में सभी दल शामिल हों, एक साथ निकाली जाए, क्योंकि एक समय एकजुटता का है। अच्छा है, सभी को निमंत्रण देते हैं और सभी ने आना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अच्छी बात कही है।